दोस्तों, इमेजिन करो, एक लड़का जिसकी जेब में पैसे कम थे, लेकिन सपने इतने बड़े थे कि पूरा देश उसमें समा जाए। दिन में रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करना और रात में दुनिया जीतने के सपने देखना। अब सच बताना, अगर आपके घर वाले आपको बोले पहले नौकरी संभालो फिर सपने देखना, तो आधे लोग वही हार मान जाएंगे। लेकिन यह लड़का अलग था, क्योंकि उसे सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं था, उसे इतिहास लिखना था। और आगे चलकर उसने ऐसा इतिहास लिखा कि आज भी करोड़ों लोग टीवी पर सिर्फ उसका हेलीकॉप्टर शॉट देखने के लिए वीडियोस रिप्ले करते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं MS धोनी की। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये कहानी है पेशेंस की, प्रेशर में भी कूल रहने की, और उस इंसान की जो सामने से शांत दिखता था लेकिन अंदर से पूरा डेंजरस सॉफ्टवेयर था। तो चलिए शुरू करते हैं। MS धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। आज रांची का नाम सुनते ही लोग बोलते हैं, अरे भाई, धोनी वाला रांची। लेकिन उस समय रांची से इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचना ऐसा था जैसे वाईफाई के बिना यूट्यूब चलाना, यानी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। धोनी बचपन में फुटबॉल खेलते थे, और मजेदार बात यह है कि वो क्रिकेट में बैट्समैन बनने नहीं बल्कि फुटबॉल में गोलकीपर बनने गए थे। लेकिन शायद डेस्टिनी ऊपर बैठकर बोल रही थी, भाई ग्लव्स तो पहनने ही हैं। लेकिन क्रिकेट वाले, उनके कोच ने उन्हें विकेट कीपिंग ट्राई करने को कहा, और वहीं से शुरू हुई वो जर्नी जिसने आगे चलकर क्रिकेट की दुनिया बदल दी। दोस्तों, धोनी के पास बड़े शहरों जैसी फैसिलिटीज नहीं थी, ना एक्सपेंसिव एकेडमी, ना ब्रांडेड बैट्स, ना सोशल मीडिया फॉलोअर्स। उस समय तो रील्स भी नहीं थी, वरना लोग प्रैक्टिस से ज्यादा ट्रांजिशन बना रहे होते। लेकिन धोनी के पास एक चीज थी, कंसिस्टेंसी। वो घंटों प्रैक्टिस करते थे, इतनी प्रैक्टिस कि शायद आज के बच्चे उतनी देर फोन चार्जिंग पर भी नहीं लगाते। लेकिन स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, और फिर उन्होंने इंडियन रेलवेज में टिकट कलेक्ट की नौकरी शुरू की। अब इमेजिन करो, एक फ्यूचर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन लोगों से बोल रहा है, टिकट दिखाइए। किसी को क्या पता था कि यही इंसान आगे चलकर पूरी दुनिया को लाइन में खड़ा कर देगा। लेकिन दोस्तों, नौकरी के बावजूद धोनी ने क्रिकेट नहीं छोड़ा। यही चीज उन्हें स्पेशल बनाती है, क्योंकि सपने वही पूरे करते हैं जो थकने के बाद भी रुकते नहीं। धीरे धीरे उनकी बैटिंग की चर्चा होने लगी। उनके लंबे बाल, उनका फियरलेस एटीट्यूड और वो डेंजरस बैटिंग स्टाइल, ऐसा लगता था जैसे बॉलर नहीं, वाईफाई पासवर्ड टूट रहा हो। फिर आया टीम इंडिया का मौका, लेकिन शुरुआत 0, पहले ही मैच में रन आउट। अब इंडियन ऑडियंस तो वैसे भी पेशेंस में कमजोर है। लोग बोलने लगे, ये कौन आ गया भाई। लेकिन कुछ मैच बाद ही पाकिस्तान के खिलाफ उनकी एक्सप्लोसिव इनिंग्स ने पूरा माहौल बदल दिया, और फिर शुरू हुआ धोनी एरा। धीरे धीरे वो टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन गए। लेकिन दोस्तों, 2011 वर्ल्ड कप ये सिर्फ मैच नहीं था, ये करोड़ों इंडियंस की इमोशंस थी। पूरा देश टीवी के सामने बैठा था। कुछ लोग तो इतने टेंशन में थे कि रिमोट भी ऐसे पकड़ रखा था जैसे उससे मैच कंट्रोल हो रहा हो। फाइनल में प्रेशर बहुत था, और तभी धोनी खुद बैटिंग करने उतर गए। सब लोग शॉक। लेकिन फिर आया वो मोमेंट, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, और फिर वो 6। दोस्तों, उस शॉट ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जिताया, उसने करोड़ों इंडियंस को जिंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट दिया। उस दिन पूरा इंडिया एक साथ चिल्लाया था, ICC वर्ल्ड कप 2011, इंडिया आर द न्यू चैंपियंस। व्हाट अ परफॉर्मेंस। और शायद पड़ोसी देशों ने भी सोचा होगा, इतना नॉइज आखिर हुआ किस बात का। यहीं से धोनी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, इमोशन बन गए। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो, कैप्टन कूल फॉरएवर। धोनी की सबसे डेंजरस चीज क्या थी? उनका दिमाग। जब बाकी प्लेयर्स प्रेशर में पैनिक करते थे, तब धोनी ऐसे काम रहते थे जैसे उन्हें पहले से पता हो। रिलैक्स गाइस, स्क्रिप्ट मेरे पास है, इसीलिए लोग उन्हें कैप्टन कूल कहते हैं। उन्होंने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी
तीनों बड़ी आईसीसी ट्रॉफीज जिताई और ये अचीवमेंट आज भी बहुत रेयर मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, हर लेजेंड की जिंदगी में बैड फेज भी आता है। एक समय ऐसा आया जब लोग बोलने लगे, अब धोनी खत्म हो गया, अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्रिटिसिज्म बढ़ता गया, लेकिन धोनी ने कभी सोशल मीडिया पर लड़ाई नहीं की, ना इंटरव्यूज में रोए, ना एक्सक्यूजेस दिए, क्योंकि लेजेंड्स बातें कम और जवाब मैदान में ज्यादा देते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। आज MS धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी, भाई, आज भी स्टेडियम में सबसे ज्यादा शोर धोनी के लिए ही होता है। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स का मैच हो और धोनी बैटिंग करने आ जाए तो लोग टीवी की ब्राइटनेस तक बढ़ा देते हैं। आज वो फार्मिंग, बिजनेस, बाइक्स और फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फैंस के दिलों में उनकी जगह आज भी सेम है। और दोस्तों, धोनी की कहानी हमें यही सिखाती है, अगर आप शांत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। कई बार सबसे शांत इंसान ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना आपका फेवरेट MS धोनी मोमेंट कौन सा है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक याद रखो, सक्सेस शोर से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलती है। धन्यवाद।